हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है एल्कोहल। तो एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहल का वर्गीकरण। तो कार्बन परमाणुओं के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा हम पढ़ेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप भी ये बात जानते हैं कि मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट केवल जो क्वेश्चन है उसको हम करा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल क्या होता है और इनके 3 जो प्रकार हैं उसको भी हम जान लेते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में हम जानेंगे इस सभी को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्कोहल कहते किसे हैं। सबसे पहला तो एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही आता है कि एल्कोहल किसे कहते हैं। वैसे तो हमने एल्कोहल के बारे में एक और हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने एल्कोहल का वर्गीकरण किया था। तो उसमें हम हाइड्रोक्सी मतलब OH समूहों के संख्या के आधार पे हमने बांटा था, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इस प्रकार हमने पढ़ाया था डाइहाइड्रिक एल्कोहल, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ रहे हैं कि इसके कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमने बताया था, इसमें भी एक बार और सुन लीजिए क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं वो जान लीजिए एल्कोहल का। एल्कोहल का सिंपल सा परिभाषा होता है कि जब एल्काइल समूह के साथ कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। समझ में आया? चलिए हम एक बार और समझ लेते हैं। पहले तो हम परिभाषा आपको लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो आप यही कहेंगे कि जब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह का मतलब OH समूह, ठीक है। हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। ठीक है जी, आशा करते हैं सबसे आसान शब्दों में हमने बताया है। एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा, एल्कोहल हम कहेंगे। अब आता है इसका सर एग्जाम्पल भी बता दीजिए। चलिए हम एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OH, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा C2H5OH, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा CH2OH, CH2OH। ठीक है, और भी हम दे सकते हैं जैसे C3H5OH, ये सभी मतलब एल्कोहल के ही एग्जाम्पल हैं, ETC आप कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ एल्कोहल। अब देखिए हमने क्या कहा था कि एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा। तो देखिए इसमें एल्काइल समूह क्या है, जो यहाँ पे CH3 दिखाई दे रहा है, C2H5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे CH2 जो दिखाई दे रहा है, CH3H5 दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, एल्काइल समूह है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको हम क्या कह रहे हैं, एल्काइल समूह। ठीक है, अब एल्काइल समूह के बारे में पूरा आप डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं एल्काइल समूह। ठीक है, तो आपको वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर का मिल जाएगा, तो आप उनसे थोड़ा सा जान लीजिएगा। मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया कि एल्काइल समूह किसे कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह किसे कहते हैं, क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा और आपका समय भी बर्बाद होगा। ठीक है, बर्बाद तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आप सीखेंगे ही, बट हम अभी फिलहाल समय कम है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। इतना हमने आसान शब्दों में बता दिया, ये एल्काइल समूह है। और OH मतलब हाइड्रोक्सी समूह। तो OH जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है। ठीक है, इतनी बात आप आसान शब्दों में समझ लिए होंगे। अब आते हैं कि कार्बन परमाणुओं के प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा हमारा लिखते हैं कार्बन, मतलब अब देखेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण।
तो एल्कोहलों का वर्गीकरण किया गया है अब किसके आधार पर, कार्बन परमाणुओं के प्रकृति के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो दूसरा हम इसका वर्गीकरण पहला हमने पढ़ लिया है हाइड्रोक्सी समूहों के आधार पर, अब हम देखेंगे कार्बन परमाणुओं के प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणुओं के प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो कार्बन परमाणुओं के प्रकृति के आधार पर एल्कोहल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब उसको हम समझ लेते हैं कौन कौन सा। तो पहला हम पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल का मतलब कि ऐसा एल्कोहल जिसमें ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह एक कार्बन परमाणु मतलब प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो केवल प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। पहले परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यही लिख रहे हैं कि ऐसा एल्कोहल, थोड़ा सा यहाँ से भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु या प्राथमिक कार्बन परमाणु ना कहकर आप 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 1 डिग्री कार्बन परमाणु भी कह सकते हैं। 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक, 1 डिग्री नहीं, मतलब 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक, ठीक है। और कार्बन यहाँ पे है तो प्राथमिक कार्बन परमाणु कहेंगे क्योंकि कार्बन एक परमाणु है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह होगा वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम उदाहरण दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पर जो CH3OH है इसमें जो OH है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही कार्बन है, ठीक है। तो ये प्राथमिक, ये एक कार्बन, ये किसी कार्बन से जुड़ा नहीं है, ठीक है, बट इसको भी हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। दूसरा आता है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CH3CH2OH। यहाँ पे एक और हमने एग्जाम्पल दे दिया है CH3CH2OH। अब देखिए ये जो OH है, ये OH हाइड्रोक्सी समूह है, ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। कितने कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से ना। तो यही एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे भी प्राथमिक कहेंगे, प्राथमिक कार्बन है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। देखिए अभी आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा कि सर इसमें एक कार्बन था तो ये समझ गए हम प्राथमिक एल्कोहल। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे तो 2 कार्बन है, तो इसका देखिए इसका मतलब ये है, सिंपल से बात ये है कि आपने नहीं पढ़ा है कि प्राथमिक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। ये जब बेसिक बातें हैं जो क्लास 11th में हमने पढ़ाई कर लिया है, ठीक है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है, बट मैं यही कहूँगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का, ठीक है। प्राथमिक कार्बन परमाणु का मतलब सिंपल सा ये होता है ना कि कोई परमाणु है, कोई कार्बन परमाणु है, वो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसे हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहेंगे,
ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन था तो ये कार्बन से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसको भी रखा गया प्राथमिक कार्बन परमाणुओं के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वह प्राथमिक कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो जिसके साथ OH जुड़ गया वो तो कार्बन परमाणु, वो क्या होगा, एल्कोहल हो गया। फिलहाल हम इतना भूल जाएं तो हम देखें इसको तो CH3CH2 है, तो ये एक कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से ना, तो ये जो क्या होगा, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु होगा। और OH जुड़ गया तो प्राथमिक कार्बन परमाणु के साथ OH जुड़ गया तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तीसरा एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, CH3CH2CH2OH। यहाँ पर एक और हमने एग्जाम्पल दिया है, ये भी प्राथमिक एल्कोहल ही है। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब है, ठीक है, ये हमने मिस्टेक कर दिया क्या, ये शायद नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ETC, क्योंकि वो दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा ना, द्वितीय कार्बन परमाणु का है, ठीक है। तो ये दो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। वो जो था वो प्राथमिक नहीं, द्वितीय एल्कोहल का एग्जाम्पल था, ठीक है। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगला आते हैं, दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अब द्वितीयक एल्कोहल का मतलब सिंपल सा है, देखिए प्राथमिक एल्कोहल समझ लिए, द्वितीयक एल्कोहल भी समझ लेंगे। यहाँ पे क्या है, केवल यहाँ पे जो प्राथमिक कार्बन परमाणु हमने लिखा है वहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे प्राथमिक के जगह पर द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, यही आपको बोलना है। मतलब ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। परिभाषा हम लिख दें, चलिए हम लिख ही देते हैं। आप लिखेंगे ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह, मतलब OH समूह का मतलब हाइड्रोक्सी समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है जी, द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा OH समूह तो उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, इसका यदि हम एग्जाम्पल में बात करें तो इसका भी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा CH3CH3OH, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे इसका एग्जाम्पल होगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको CH3 दिखाई दे रहा है तो ये ऊपर वाला द्वितीय कार्बन परमाणु है। तो आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए ये OH समूह है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। अब मैं पूछूं आपसे कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर वाले कार्बन से, मतलब दो कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये द्वितीयक क्या होगा, कार्बन परमाणु होगा ये ऊपर वाला, और इसमें OH जुड़ गया तो ये द्वितीय कार्बन परमाणु वाला एल्कोहल हो जाएगा, इसलिए हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल। अगला एक और हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, CH3CH3OH, 2 1 2 3 4 3 3 6 3 9 1 10, नहीं यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, नहीं होगा, 3 3 3 3 6 7 8 9 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है CH3 CH CH2 CH3 और OH इधर नीचे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर देखिए ये कैसे होगा, तो देखिए ये जो OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से, तो दो ही कार्बन से नहीं ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो द्वितीय एल्कोहल मतलब द्वितीय कार्बन परमाणु ये कहलाएगा। आप कहेंगे सर ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है ना ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, तो इसको हम नहीं ले लेंगे। ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो द्वितीय कार्बन परमाणु ये ऊपर वाला कहलाएगा, और OH जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ETC आप कर लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरे पे यदि हम बात करते हैं, नीचे दिखाई दे रहा होगा तृतीयक एल्कोहल। अब देखिए तृतीयक एल्कोहल का मतलब कि जिसमें हम सिंपल सा लिख दे रहे हैं, तृतीयक एल्कोहल का मतलब जहाँ द्वितीयक लिखे हैं वहाँ पे तृतीयक लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें OH जो समूह है, OH समूह किसके साथ, तृतीयक एल्कोहल के साथ जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे CH3OH, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया है। देखिए एक ये कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ गया है, ये एल्कोहल अब कहलाएगा। और ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है सॉरी। तो ये जो क्या है, OH समूह है, ये कार्बन से जुड़ गया है, तो ये एल्कोहल तो कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना ये वाला कार्बन, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे हम तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो ये तृतीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। आशा करते हैं आप याद रखेंगे। इसके यदि नाम पे बात करें तो 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल कहेंगे ना। तो इसका नाम भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने कहीं भी नाम नहीं बताया। इसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इस प्रकार कहा जाता है। ठीक है, इन सभी का नाम है। देखिए नाम के लिए मैंने पर्सनली एक वीडियो मैंने कहा था बनाने के लिए कि IUPAC नाम एल्कोहल पे भी पूछ लिया जाता है, तो फिलहाल तो समय नहीं मिल पाया कि मैं बना पाऊँ। ठीक है, आगे हम कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके कि IUPAC नामांकन के लिए भी हम आपके लिए एक वीडियो बना दें। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे अल्कोहल के 3 प्रकार ही हैं। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो मैं यही कहूँगा 5 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, दूसरी बात ये है, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वास्तव में आपको यही बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 के पढ़ाई करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उस 2 लिंक पे आप क्लिक करेंगे, एक फिजिक्स का है एक केमिस्ट्री का, क्लिक करेंगे चैप्टर वाइज केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो मिलेगी, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पढ़ना है, हिंदी अंग्रेजी की तैयारी करना है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।